जय श्री राम दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मैं प्रिया राजपुरोहित स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज हम सुनेंगे रामायण कथा का भाग 44वां, ब्रह्माक्ष और वज्रदंड का वध। और इसी के साथ शुरू होती है रावण और श्री राम के बीच से युद्ध। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए कथा शुरू करते हैं। ध्रुमाक्ष और वज्रदंड का वध। बालीपुत्र अगंध ने हाथ से वज्रदंड के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकंपन को उसके शौर्य पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकंपन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था। रणभूमि में पहुंचते ही उसने 10 दिशाओं को कंपाने वाला सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सब के ललकारने और गर्जना के स्वर के समान सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल ने 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण को अंधकारमय हो गया। उस महाअंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। वानर को वानरों और राक्षस को राक्षसों को मारने लगे। इसी युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मेंद और द्वितीय ने कुपित हो अपना उत्तम वेग प्रकट किया तथा उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों तथा नाखूनों से रिपुदल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिसके उसके पांव उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते हुए देख अकंपन मेघों के समान गर्जना करके अग्नि बाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकंपन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकंपन फिर गरजा। उसने अपने तरकस से तक्षेण बाण निकालकर हनुमान को अपने लक्ष्य बनाया। उन्होंने वार बचाकर एक विशाल शिला अकंपन की ओर फेंकी। जब तक वह शिला अकंपन तक पहुंचती तब तक उसे अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकंपन की ओर फेंका। अकंपन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट किया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकंपन के सिर पर दे मारा। इससे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकंपन के मरते ही सारे राक्षस सिर पर पैर रखकर भागे। वानरों ने उन्हें भागते हुए शत्रुओं को पेड़ों तथा पत्थरों से वहीं कुचल दिया। जो शेष बचे उन्होंने रावण को अकंपन के मारने की सूचना सुनाई। अकंपन का वध। रावण अकंपन का अदम्य समझता था, इसीलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वह गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वह शांति से विश्राम भी नहीं कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है।
पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है, अतः वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन के युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाद को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे आना पड़ेगा। अतः आज युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं हैं। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आज मेरे कृपाण के शौर्य से मैं रणचंडी को प्रसन्न करके चील को, गीदड़ों और शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वह भयानक राक्षसों की सेना लेकर युद्ध स्थल की ओर चल पड़ा। इस विशालकाय सेनापति को सदल बल आते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, ये विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या शूरवीर हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुतिलक, ये रावण का मंत्री और वीर सेनापति प्रहस्त हैं। लंका की सेना का तीसरा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानराधिपति, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल जरूर गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर, कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेना नायकों ने अपने अप्रीतम रण कौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्त्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को सावागार बना दिया। यह देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्रों राक्षसों का सदा के लिए समर भूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूंसों और थप्पड़ों की मार से सहस्त्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चित्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई है और उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। जब वानर वीर द्विविद ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी, तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्विविद ने इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति शमुंत को मार गिराया। उधर जामवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से
कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में 4 सेना नायकों को मरते देख प्रस्थ ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ना आरंभ कर दिया। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर हिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मुसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम न था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मुसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सिर चूर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त का वध समाचार सुनते ही रावण क्रोध से तमतमाता हो उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वो मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर मैं उसकी अवहेलना करता रहा, इसी का परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूँ कि तुम परमवीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उनके मंत्री ब्रह्मा के श्राप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। जब वह चीखने चिल्लाने और झकझोरने से भी न उठा, तो वे लाठियों और मूसलों से मार मार कर उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल नगाड़े तथा तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तोपों को दागकर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। जब उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल तो है ना? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री युपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में से खरदूषण, प्रस्थ आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। ये समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नान आदि से निर्वित होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके शरण स्पर्श करके बोला, महाराज, आपने मुझे किस लिए याद किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वह बोला, महाबली वीर, दीर्घ काल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार और राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खरदूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ
मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़ कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी वह मुझे आज भी याद है। इसीलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बात भी उसे विस्तार पूर्वक बताई। ये सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधित बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालभ दिया। फिर वो बोले, भैया आप भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई संपत्ति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की ये दुर्दशा न होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं दुर्दीन को आमंत्रण दिया है, परंतु अब जो हो गया सो हो गया। उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ। अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में रखूंगा। शोकमग्न रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत के सुदृश्य प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कंपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वतकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इन सेनानायकों का अनुसरण किया। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भय से भागते देख युवराज अगंध ने ललकार कर कहा, हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है। तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह सताने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वह कोई असाधारण योद्धा है। मांस मंदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है। वह तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या रामचंद्र जी के तेज के सम्मुख ये ठहर सकता है। आओ लौटकर युद्ध करो। भागकर संसार में अपयश के भागी मत बनो। अगंध के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानर सेना को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों तथा शिलाओं से राक्षसों का विनाश करने में जुट रहे। कुंभकर्ण उस समय साक्षात यमराज प्रतीत हो रहा था। वह वानरों को गाजर मूली की भांति काट कर ढेर लगाता जा रहा था। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे थे। क्रोध होकर द्विविद ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। कुंभकर्ण तो उस वार से बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मारे गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने दुगने बल से राक्षस सेना का संहार आरंभ किया, जिससे संपूर्ण समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
वह अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े इधर उधर चीरता रहा। इस प्रकार अपने वीर खाली जाते देख हनुमान ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर वार किया और उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोणित बहता देखा तो उसने वज्र के सदृश एक शूल पवन कुमार के मारकर उसकी छाती चीर दी। उसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गए, उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान की ये दशा देखकर राक्षस सेना ने जयनाद किया और वे तीव्र गति से मार काट मचाने लगे। हनुमान को घायल होता देख गंधमादन, नील, ऋषभ, सरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेनानायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने सेनानायकों को इस प्रकार मूर्छित होते देख वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। वह इससे भी विचलित नहीं हुआ और मुक्कों से मार मार कर उसका सफाया करने लगा। सैकड़ों को उनसे पूंछ पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैर के तले रौंद डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान, अगन, नील, द्विज, सुग्रीव जैसे वीर भी न ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। हमारे बड़े बड़े सेनापति घायल हो गए हैं। वह यमराज की भांति हमारी सेना का घोर विनाश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डालेगा। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्तवर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चल दिए। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जय घोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूँगा। इस प्रकार से लक्ष्मण को निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहाँ राम खड़े थे। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वे उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा तथा अन्य अस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रामचंद्र जी के आगे उसकी एक न चली तो वह खिसियाकर मुक्कों, लातों और थप्पड़ों से वानरों को मारने लगा। इस पर श्री राम ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी शिला उठाकर रामचंद्र जी के ऊपर फेंकी, जिसे उन्होंने 7 बाण मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले दिन बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला। कवच के टूटते ही वानरों ने फिर उस पर धावा बोल दिया, जिससे घायल होकर वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसे अपने और पराये का भी ज्ञान न रहा।
उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण की यह दशा देखकर राम ने उसे फिर से ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझा है? इधर आकर मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण सामने आकर बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खरदूषण विराट का संबंध नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने बापे बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ भी वह वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राही त्राही कहते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने इंद्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। फिर उन्होंने अर्धचंद्राकार बाण को उसके दोनों पैरों काट डाले। इससे वह भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति ज्वालामय ब्रह्मदंड नामक बाण को छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में उड़ा और फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद से ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद संवाद सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक, देवांतक, ऋषिरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वह विलाप करके रोने लगा, हाय, आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देव दानव तक थर्राते थे, वह वीर आज मनुष्य और वानरों के हाथों मारा गया। तुम्हारे बिना आज ये राज्य मेरे किस काम का है? तुम ठीक ही कहा था कि मैंने विभीषण की बात न मानकर भूल की थी। हे कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? बिना भाई के ये जीवन भी कोई जीवन है। मैं तुम्हारे बिना अब इसी के भरोसे जीऊंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए वह फिर मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर सुधि आई तो तिरसिरा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, चाचा जी के मरने का आप इतना शौक क्यों करते हैं? उन्होंने तो शत्रु के चक्के छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की है। अभी आपको निराश होने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति है। उसी से आप सेना सहित राम का नाश कीजिए। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। आप अभी शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए। हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। तिरशिरा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। कुंभकर्ण का वध। लंकेश रावण की आज्ञा अनुसार उसके 4 पुत्र तिरशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापार्श्व के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवार और रथों की एवं पैदल सेना की
युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर कूद पड़ी। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रति उत्तर में राक्षस बाणों, लोह मुद्राओं तथा अन्य शस्त्रों से वार करने लगी। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई कि चारों ओर वानरों के हाथाहाथ शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीर के साथ मिलकर एक भत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे, जिसके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे। वे परस्पर भिड़कर लात घूसों का प्रयोग करने लगते थे। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों का मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांग पकड़कर उन्हें घुमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला, तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। ये हाहाकार सुनकर अगंध ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अगंध की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके पक्ष पर प्रयास का वार किया, किंतु अगंध ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अगंध के सिर पर घूसे ही घूसे बरसाने लगा। जब अगंध ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर गई। वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार होकर रावण का भाई महोदर अगंध की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और तिरसिरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अगंध को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अगंध पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अगंध ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अगंध ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उनसे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अगंध को तीन महारथियों से घिरा देखा, तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर तिरसिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अगंध, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख किलकारियां कर एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा, फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उससे नीचे महोदर पीस कर मर गया। इसके मरने पर तिरसिरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरांतक, देवांतक तथा
महोदर जैसे सेनापतियों को मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशिरा को से धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध से उन्नत होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 वानर उनकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाह हो गए। उस समय उसकी रक्त रंजित गदा प्रलयंकर अग्नि की भांति वानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। इस आघात को वो सहन न कर सकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वानर सेना ने चारों ओर से उसे घेर कर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को बड़ा क्रोध आया और शोक हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के छने चबवा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रास्त वानर सैनिक त्राही त्राही करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। उसके विराट रूप और अद्भुत रणकौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वतकार अद्भुत वीर सेनानायक कौन है, जो वानर सेना का प्रलय कर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, ये रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में ये रावण से भी किसी भी प्रकार कम नहीं है। इससे अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसीलिए आप इसे मारने का भी शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा यह हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और उसने क्रोध तथा आग्रहपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे वानरों का नाश करवा रहे हो? इन्हें मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न ही मेरी कीर्ति है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में युद्ध करने की क्षमता और साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और वानर सेना से युद्ध करवाने के लिए मना कर दो। अतिकाय के द्रव भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़कर इतनी बातें बना रहा है, उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आंधी पके हुए ताड़ के फलों को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख मेरे बाण तेरे वक्ष को कैसे रक्तपान करते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रुद्ध होकर जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस स्वर्णकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर दूसरा अग्नि बाण उसके मस्तक के लक्ष्य को करके छोड़ा, जो सीधा उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फव्वारा छूट निकला। एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभल कर वह फिर से आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रणकौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। जितना ही वह अधिक जोर से गर्जना
उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते थे। जब अतिकाय का हस्त लाघव क्षीण होता दिखाई देने लगा तो लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उस पर ब्रह्म शक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्म शक्ति ने अतिकाय का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़कर वहां से रावण के पास भाग गई। त्रिशिरा अतिकायादि का वध। युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख और रोष हुआ। हताश होकर वो सोचने लगा कि इस शत्रु से कैसे प्राण बचाए जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई मुक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेनाओं के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता है जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है, इसीलिए अब तुम ही रणभूमि में जाकर दुर्धर्मयी शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण भी हो, इसीलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हैं। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में आरूढ़ हो विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चला। मार्ग में वो विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर तथा अतिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला है। यदि किसी प्रकार इसका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति का निर्माण किया और उसे रथ में रखकर लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाद सहित शत्रु सेना का सामना देखकर वानर शिला और वृक्षों को लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाद पर झपटे, परंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर ठिठक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाद पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान को लगातार उनके ऊपर वार करते देख वह एक हाथ से तलवार खींचकर दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता के केस पकड़े उसे जब जोड़ने लगा। सीता की यह दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पवन पुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? अरे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाद और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाद बोला, हनुमान, स्त्री पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसीलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा।
सीता ही सारे दुखों की जड़ है, उसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। यह कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुखों के सागर में डूबकर एकमुख होकर खड़े रह गए। इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान ने दुखी होकर रामचंद्र जी को समाचार दिया कि मेघनाद ने हमारे सामने सीता जी का सिर तलवार से काट दिया और वे हे राम कहती हुई स्वर्ग सिधार गई। यह समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानरों ने घेर कर चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण भी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते थे। जब विभीषण ने ये संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन, हनुमान ने जो कुछ आपसे कहा है वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न ही किसी को उन्हें स्पर्श करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाद ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार वह निकुम्मा देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजयी हो जाएगा। इसीलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वही मेघनाद का वध करा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध होना ही चाहिए। विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाद का वध करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बाण लेकर राम के शरण स्पर्श कर मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाद के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अगन मार काट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर मार काट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ, पैर आदि कट कट कर शोणित की सरिता में बह रहे थे। मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रुधिर सरिता में दीप की भांति प्रतीत हो रहा था। अगन, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राही त्राही कर उठी और उनका आर्तनाद सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा। वह भ्रुकीट चढ़ाकर उससे बोला, हे राक्षस कुल कलंक,
तुम परम तेजस्वी कुलत्स्य वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है, और न ही कोई धर्मपरायण व्यक्ति ही है। फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनने के उद्यत हो गए हैं। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। वह यह कहकर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाद के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बुद्धि, तुझे प्रलाप करते समय भी ये ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसीलिए तुझे मेरे साथ सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। याद रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित संपत्ति दी थी, परंतु उसे मानना तो एक और उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने के दुख में करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं, इसीलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाद की क्रोधाग्नि और भी भड़का दिया और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देख लक्ष्मण के क्रोध की परवाह न रही। उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसे रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रणोत्मक सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जय घोष किया। इससे मेघनाद को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले 7 बाण छोड़कर उसका दुर्भेद कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाद के कवचहीन शरीर में निकुले तीर घुसकर उसके शरीर को चलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्त रंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में टेसू और सेमल के फूल खिल रहे हो। दोनों सेनाओं इन वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थी, जो युद्ध से न हटते थे और न ही थकते थे। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगे का पाठ देखने के लिए जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।